डाल के हम लोग वापस आए। मामला कि निकाय चुनाव हो गया। सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए। सभी चुनाव एक साथ होने से देश में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन की पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते थे, तो चुनाव लगातार चलता है। साल हमने सांसद जी पे देखा, फिर तुरंत विधानसभा आ गया, विधानसभा के बाद तुरंत जो है नगर निगम के चुनाव आ गए। तो पैसा तो बर्बाद होता ही है। लंबी कवायद के बाद वन नेशन वन विधेयक कानून को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और कल कैबिनेट में इसको लेकर वोटिंग भी हुई थी। अब इस बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत भदौरिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब कैबिनेट में बैठक में प्रस्ताव भी हो गया, कल इसके लिए वोटिंग भी हुई है। आगे चल के इस पे और भी वोटिंग होगी और पास भी हो सकता है। क्या मानते हैं इसको? देखिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए ये कानून निहायत ही जरूरी है। हम लोग अनुभव करते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हो गया। वो डाल के हम लोग वापस आए। मामला कि निकाय चुनाव हो गया। तो लगभग हम लोग 5 साल में किसी न किसी चुनाव में लगे रहते हैं। तो विकास का काम हो या अन्य काम हो, वो बाधित होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव संपन्न होने के बाद जो योजनाएं हैं वो फलीभूत होंगी, धरातल पे संपन्न होगी। चाहे नेता हो, सरकार हो, इनको काम करने का अवसर भी मिलेगा। हम देखते हैं कि चुनाव में चूंकि सभी का इंटरेस्ट होता है, तो लोकसभा चुनाव हुआ, मान लो सत्ता पक्ष है, अब वो बाद में विधानसभा चुनाव में आता है, तो उधर योजनाएं क्या लागू करना है उस पर ध्यान कम है। वो आ गया विधानसभा मजबूत करने, विधानसभा हो गए लोकल बॉडी को चुनाव मजबूत करना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अपव्यय होता है, बहुत सारा पैसा जो है हम लोगों के टैक्स का जाता है। तो एक साथ एक चुनाव होने में पूरे देश में फायदे ही फायदे हैं। चुनाव हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी और पैसे की बचत हो जाएगी, और सरकार को या जो भी जिम्मेदार लोग हों उनको काम करने का अवसर मिलेगा। बहुत ही अच्छा बिल है, मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से इसको लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। इस प्रकार से देखते हैं, 2 चरण में चुनाव होंगे, पहले लोकसभा और विधायक विधायक का होगा, उसके बाद लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। आप क्या कैसे देखते हैं इस चुनाव को? सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए। सभी चुनाव एक साथ होने से देश में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो है जनता को लाभ मिलेगा उसका जो है। 5 5 साल बराबर चुनाव चलते रहते हैं, उससे जो है बराबर चुनाव होने से विकास में रुकावटें आती हैं। कभी ये असुविधा जारी हो रही, कभी ये असुविधा जारी हो रही है, उससे जो है जनता को लाभ नहीं मिल पाता पूरी तरह से। लेकिन विपक्ष इसको लेकर तैयार नहीं है चुनाव को लेकर, क्योंकि उनका ये मानना है जैसे लोकल जो दल है उन पे खतरा मंडराने लगेगा धीरे। विपक्ष का तो काम है विरोध करना। कोई भी अच्छा काम होना उसको विरोध करना है, उसको ये नहीं देखना से देश को लाभ क्या है, ये देखना ही नहीं विपक्ष को। कई सारे जब नया वो होगा चुनाव होगा तो कई सारी फायदे भी होंगे, लोगों को होगी, आम जनता को होगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगातार चुनाव होते रहते हैं। भारत की बात की जाए, अन्य प्रदेशों में कभी यहाँ का यूपी का चुनाव है, कभी वहाँ का, कभी लोकसभा का चुनाव। तो इससे समय की बर्बादी के साथ साथ लोग सभी चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो जब एक साथ चुनाव होगा तो पूरे देश में सब लोग एक साथ सहयोग करेंगे, सब लोग रहेंगे, सब लोग वोट करेंगे उसका। क्या नाम है आपका? ऋषि गुप्ता। कैसे देखते हैं इस वन नेशन वन? निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय है और इसमें सभी विपक्ष से लेकर के पक्ष से लेकर विपक्ष से सभी को सहयोग करना चाहिए। देश का समय बचेगा और देश में चुनाव की बार बार जो ये खर्च आता है और पब्लिक के ऊपर एक्स्ट्रा जो है खर्च बढ़ जाता है, वो भी घटेगा और हमारे देश में एक तरक्की की तरफ, ये एक निर्णायक तरक्की के लिए, हमारे देश के विकास के लिए है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए बिना किसी सोचने के, समझने के। एक नया कानून आने वाला है, ये एक चुनाव एक वन वन नेशन वन विधेयक को लेकर, इसको आप कैसे देखते हो, किस तरीके से मानते हैं? बहुत अच्छा कानून है और इसको पास भी होना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को भी इसको पास कराना चाहिए। देखिए, एक चुनाव में करोड़ों रुपए का खर्चा है और करोड़ों रुपए खर्चे के साथ साथ जो मशीनरी है उसका लगातार दुरुपयोग होता है। ट्रांसपोर्ट है, सारी ट्रांसपोर्ट बसें, जो भी ट्रांसपोर्ट है, सब चुनाव में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, पब्लिक भी सफर करती है और खर्चा भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये, स्कूल कॉलेज सब 2 दिन 3 दिन 4 दिन की पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि चुनाव लगातार चलता है। 15 दिन का चुनाव समय देती है, सड़कों शोर रहता है। ये सब अगर एक साथ सेंट्रलाइज हो जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब पर असर पड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के दिमाग में एक चीज पूरी तरीके से जनता में रहेगी कि भाई मुझे 5 साल बाद एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना है। 5 साल पूरा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, उनका पूरा कार्यकाल विधिवत देखने के बाद उन निर्णय पे पहुंचेगा। इससे क्या है, लोकसभा का चुनाव हुआ, सांसद का हम देख रहे थे वर्किंग 1 साल नहीं देख पाए, पीछे से विधानसभा का हो गया, हम विधायक में लग गए। तो क्या होता है कि निर्णय सही नहीं हो पाते। जब सही निर्णय होगा तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि विधानसभा और लोकसभा में
एक जैसी सरकार चुन के जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर जिसका वर्किंग अच्छी होगी टोटल अच्छी होगी, और जब टोटल अच्छी होगी, जब एक ही सरकार चुन के पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से वो विकास में पूरा सहयोग करेगी, अच्छा विकास होगा, देश सुचारू रूप से चलेगा। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी एक बड़ा चुनाव है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको तत्काल लागू होना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को भी इसमें लगातार साथ देना चाहिए। रही बात विपक्ष के विरोध की, तो ईवीएम पर भी विरोध करते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है, हार जाते हैं ईवीएम खराब होती है, सब बेकार की बात है। एक साथ चुनाव हो और हम सब उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कृष्णा मिश्रा। आप इस जो विधेयक आने वाला है इसको लेकर कैसे? देखिए जनता बहुत खुश है। अगर ये विधेयक पास होता है तो जनता से ज़्यादा खुशी, देखिए समाज में आज बच्चे हैं, पढ़ाई होती है, शिक्षा है, सब कुछ है, और उसके बाद जो है बच्चों का पढ़ाई भी में व्यवधान आता है। जब चुनाव में प्रचार होता है 15 दिन 10 दिन जो भी प्रचार होता है उसमें प्रचार वाहन जो है पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं। तो बच्चों को 5 साल में एक बार जब इलेक्शन होगा तो पढ़ने में किसी प्रकार का अ, अवरोध नहीं पैदा होगा, पहला। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा जो है बहुत मायने रखती है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। मेन ये वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जनता के लिए सबसे बढ़िया कि एक सरकार हम ऐसी चुने जिससे कि जो है हमारा विधानसभा और लोकसभा दोनों में एक अच्छा प्रत्याशी चुन के आए और एक अच्छा कार्यकाल देखने को मिले। उसके बाद हम 5 साल जब उनका देख लेंगे तो उसके बाद हम जब जाएँगे अगले चुनाव में तो हम एक अच्छी सरकार चुनने में सक्षम होंगे। जनता की राय सही होगी। अभी क्या है कि 1 साल हमने सांसद जी को देखा, फिर तुरंत विधानसभा आ गया, विधानसभा के बाद तुरंत जो है नगर निगम के चुनाव आ गए। तो पैसा तो बर्बाद होता ही है, पैसा सरकार का बर्बाद हो रहा है, सरकार का क्या वो जाता जनता ही के थ्रू है। तो इसलिए जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत आवश्यक है और इसमें विपक्ष का मेरा मानना है कि विपक्ष को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आगे बढ़ के आना चाहिए और इसका सपोर्ट करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये अन्य बड़े देशों में देख लीजिए वहाँ पर सत्ता और पक्ष और विपक्ष 2 ही पार्टियाँ हैं और यही होना भी चाहिए। लोकल स्तर पे जो छोटी-छोटी पार्टियाँ तैयार होती हैं, उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो उपद्रव मचाते हैं, चुनाव में गुंडागर्दी होती है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लोगों को प्रशासन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अलग से प्रशासन लगाया जाता है। अपने आईएएस, पीसीएस जो हैं, उनको भी डीएम हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबकी व्यवस्थाएँ गड़बड़ाती हैं। तो टीचरों को जो है लगाया जाता है हर बार वोटिंग की प्रक्रिया में, तो ये सब चीज़ें बंद हो। एक सक्षम भारत की तरफ बढ़ने की जो योजना है वो सही है। मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा चुनाव एक बार में होना 2 पार्लियामेंट एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर जगह चुनाव होगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे क्योंकि इतनी बड़ी जो पुलिस फ़ोर्स है या प्रशासनिक व्यवस्था को भी सँभालना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, कोई भी काम जब पहली बार चालू होता है तो उसमें तमाम सारी चुनौतियाँ होती हैं। आज अगर भारतवर्ष की सरकार ने इस कदम को उठाने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं न कहीं सारी तैयारियाँ उन्होंने कैसे करना है इसके बारे में सोच रखा होगा। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़ा प्रशासन है, हमारे पास संसाधन है, निश्चित रूप से हम लोग ये एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हैं। कहीं से हम लोग कमज़ोर नहीं है, भारत आज वो भारत नहीं बचा है। आज भारत एक ताकतवर देश है और जैसा कि हम सब जानते हैं तमाम संसाधन है हमारे पास। एक बार मजबूत मन करके चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सब लोग इसके लिए मन बना लें। अब कोई बाधा उत्पन्न करेगी विपक्ष है वो अगर चाहता कि नहीं हमें नहीं होने देना है, उसके लिए उपद्रव करे या कुछ करे तो नहीं कह सकते हैं। अगर मन बना लें तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सारे संसाधन है और हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। एक बार चुनाव करा के देखिए, अगर मान लो उसमें कहीं खामियाँ दिखाई पड़ती हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको बाद में रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। पूर्व में जो हमारे इलेक्शन हुए थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पहले कुछ वर्षों तक 1-2 बार जो है, एक साथ ही चुनाव हुए हैं। उसके बाद बीच में जैसे कांग्रेस ने कुछ राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया, गिरा दिया, तो मालूम पड़ा कि आज चुनाव हुए हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद सरकार गिर गई। तो फिर दोबारा चुनाव स्वाभाविक था। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे फिर आज की तारीख में आप देखिए लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके 4 महीने बाद उड़ीसा में हो रहा, 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा, उसके 2 महीने बाद यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, तो पूरा 5 साल भैया चुनाव में ही बीतता है, हम लोग ये देख रहे हैं।
तो एक ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम तो कहते हैं कि सब लोगों को शायद स्वीकार करना चाहिए। एक प्रयोग करके देखना चाहिए, अगर उसमें कहीं कमी नज़र आती कि नहीं निष्पक्षता नहीं हुई या पूरी तरह से हम लोग इसमें कामयाब नहीं हुए, तो उसके विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन एक बार जो इसमें प्रयास करना चाहिए, सारे चुनाव एक साथ कराने चाहिए, सारी विधानसभाओं के, सारे अपने देश की लोकसभा का। तो निश्चित रूप से जब एक साथ चुनाव होंगे तो सरकारों को टाइम मिलेगा। अब ऐसे क्या है, देखिए मान लीजिए केंद्र सरकार है, उसने मेजॉरिटी हासिल की और साथ ही कहीं राज्य सरकार का चुनाव है, प्रदेश सरकार का है, तो उसका ध्यान फिर विकास कार्यों की बजाय उस लोकल प्रदेश के चुनाव में ध्यान चला जाता है। तो ना ही वो इधर ध्यान दे पाते, ना उधर ध्यान पाते। एक साथ चुनाव जब होगा, तो पूरा कार्यकाल 5 साल का मिलेगा काम करने का। और बार-बार चुनाव चुनाव में ऐसा होता है कि अधिसूचना जारी हो जाती है, तो महीनों का एक समय अधिसूचना में व्यतीत हो जाता है, उस वजह से भी काम बाधित होते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है और सभी लोगों को इसके लिए जो है शायद स्वीकारता प्रदान करनी चाहिए। क्या लगता है जी अगर ये आता है तो उससे विकास कार्यों में क्या फ़र्क पड़ेगा? देश की समृद्धि में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वन में बहुत बढ़िया समृद्धि होगी देश की। जब खर्चे बचेंगे तो समृद्धि होगी। करोड़ों रुपए का चुनाव है। एक पुलिस वाला एक बार ड्यूटी करेगा, उसको एक बार पैसे मिलेंगे। वही चुनाव में 15 दिन बाद दूसरी ड्यूटी में जाएगा, दोबारा पैसा मिलेगा। तो उसको तो पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा जनता का जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हर चीज़ की बचत होनी शुरू हो जाएगी, एक ट्रांसपोर्ट से सारी पीएसी, पुलिस दाएँ-बाएँ पहुँच जाएगी। एक ही सब रही बात मशीनरी व्यवस्था की, देश में बहुत बड़ी मशीनरी है। जब पहली बार बैलेट से चुनाव होते थे, उसके बाद जब ईवीएम पे आए, तो कई प्रश्न उठे कि इतनी सारी ईवीएम कैसे आएँगी? कैसे ईवीएम से चुनाव हो जाएगा? ईवीएम कैसे बनेंगी? कहाँ आएँगी? कहाँ रखी जाएँगी? कौन-सा स्ट्रांग रूम? वो सब कुछ हुआ। उसके बाद करीब 20 चुनाव ऐसे हो चुके हैं ईवीएम से। यानी कि सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़, यानी कि सरकार के पास पूरी तरीके से मशीनरी है, पूरी व्यवस्थाएँ हैं और अर्थव्यवस्था तो तभी सुदृढ़ होगी जब चुनाव सिर्फ़ एक हो, बहुत ज़्यादा 2 चुनाव। स्थानीय जो जैसा कि वार्ता चल रही है, इस निकाय 2 चुनाव पार्ट होगा। में चुनाव होगा, पहले लोकसभा विधानसभा का उसके बाद लोकल बॉडी का। एक बार लोकसभा, विधानसभा है, दोबारा स्थानीय निकाय चुनाव, प्रधानी और अपने पार्षदी या नगर निगम, नगर निकाय। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, कम से कम 2 चुनाव, वो एक जैसे चुनाव और ये एक जैसे चुनाव। ये सरकार बनाने के लिए, लोकल बॉडी बनाने के लिए। तो मुझे लगता है 2 से ज़्यादा चुनाव नहीं होने चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है और ये तत्काल लागू होनी चाहिए और सभी दलों को लागू करना चाहिए। लगे जिन दलों को ये लग रहा है कि वो खत्म हो जाएंगे बड़े दलों के साथ, उनको अपनी कार्यशैली पर अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। अच्छा काम जो करता है वो खत्म नहीं होता, जो गलत काम करता है स्वतः खत्म हो जाता है। बड़े-बड़े दल भी खत्म हुए, छोटे-छोटे दल, आज कांग्रेस खत्म हो गई, बड़े दल के नाते। कल छोटे दल कोई भी उभर के सामने आ जाते हैं जो अच्छा काम करते हैं। काम अच्छे करिए, अपने आप आएँगे, इस चक्कर ना रहिए कि नहीं बड़े के साथ चुनाव होगा तो हम खत्म हो जाएँगे। लिहाजा वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, देश की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो लोग थे क्षेत्र कानपुर नगर के लोग थे, उनका ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता के लिए हित के लिए है क्योंकि अगर इलेक्शन एक होगा तो जो फ़िज़ूल खर्चे होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खर्चे होते हैं, जो पुलिस जो व्यवस्था है इधर से उधर जो ड्यूटी लगाई जाती है, वो जो खर्चे होते हैं वो सब खर्चे बचेंगे। इससे देश का विकास हो पाएगा और भारत बड़े प्रसिद्ध देशों में विकास के साथ शामिल हो पाएगा। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार के इलेक्शन से जनता को सीधे-सीधे फ़ायदा पहुँचेगा और देश के विकास में ये इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। सभी पक्ष के लोग चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को एकजुट होकर इसका समर्थन करना चाहिए और निर्णय को पारित होना चाहिए। कानपुर से नीलू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।